कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कितनी बढ़ेगी सैलरी और क्या डीए सैलरी में मर्ज होगा इस बार? ये तीन बड़े सवाल करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स, जिन्हें इन बदलावों से सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, उन्हीं के मन में है। सबसे बड़ा सवाल ये ही है कि 8 पे कमीशन जो लगेगा वो कब से लागू होगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी और इस बार डीए सैलरी में मर्ज होकर आएगा या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको 8th पे कमीशन से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब दूंगा। वीडियो में आप जानेंगे कि क्या जनवरी 2026 में 8th पे कमीशन लागू होगा या नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी राजपूत और स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट की इस खास रिपोर्ट में। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। 8th पे कमीशन क्या है? 8th पे कमीशन भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक सैलरी रिवीजन फ्रेमवर्क है जो हर 10 साल में एक बार किया जाता है। इसमें वेतन, भत्ते, पेंशन सब में हाइक मिलती है, जिसके चलते ही पेंशनर्स भी इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। अब 7th पे कमीशन 2016 में लग गया था, तो अब 2026 में 10 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने 8वां जो वेतन आयोग है 8th पे कमीशन के गठन और उसके टर्म ऑफ रेफरेंस TOR यानी दिशा निर्देशों की घोषणा तो कर दी है। इसका मतलब है कि अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ तो हो गया। सरकार ने आयोग के 3 सदस्य भी नियुक्त कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2026 में जनवरी से 8th पे कमीशन लागू होगा? मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो कमीशन का अनाउंस होने और आयोग के गठन होने के बाद लगभग 12 से 18 महीने लग जाते हैं उसे लागू होने में। लेकिन अभी तो आयोग का गठन ही हुआ है। आयोग अपनी सिफारिशें अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंपेगी, जिसका मतलब है कि लगभग दीपावली 2027 तक इसे लागू किए जाने की पूरी उम्मीद है। 2026 में ये लागू होने की अभी तो संभावना नजर नहीं आ रही। हालांकि ये चर्चाएं बहुत चल रही हैं कि 2026 में ये लागू हो जाएगा, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला, जैसा कि रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। अब अगला सवाल जो हर कोई सर्च कर रहा है, हर कोई जानना चाहता है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। कई रिपोर्ट्स ने जो सैलरी को लेकर दावा किया है कि इस बार का फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच रह सकता है और सैलरी कितनी बढ़ेगी ये फिटमेंट फैक्टर पर ही पूरी तरीके से डिपेंड करता है। मान लेते हैं कि बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो इंक्रीमेंट के बाद कितना फिटमेंट फैक्टर लगेगा कि सैलरी कितनी हो जाएगी, उस पर बात करते हैं। 1.82 फिटमेंट फैक्टर पर नई सैलरी जो होगी वो 32,760 होगी, लगभग 14% की बढ़ोतरी। और 2.15 फिटमेंट फैक्टर पर 38,700 रुपए यानी 34% की बढ़ोतरी लगेगी और 2.46 फिटमेंट फैक्टर पर 44,280 यानी 54% की बढ़ोतरी होगी। अब ये हो गई बढ़ोतरी की बात कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। अब एक सवाल और आता है जो इस बार अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चाओं में है कि क्या डीए भी इस बार सैलरी में मर्ज होगा? जो बेसिक सैलरी है, बेसिक वेतन है, उसमें डीए भी मर्ज होकर आएगा। ये चर्चाएं काफी चल रही है, तो इस पर मैं बताता हूं इस पर क्या कुछ अभी अपडेट आई है, वो मैं आपको बताता हूं। इस पर जो बड़ी अपडेट अभी आई है वो ये है कि वित्त राज्य मंत्री ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार अभी महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने बिल्कुल भी नहीं जा रही है। अभी इससे संबंधित किसी भी तरीके का प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है। सरकार के इस बयान से ये साफ है कि सोशल मीडिया पर किए जा रहे सभी दावे जो हैं वो भ्रामक है। अभी बेसिक पे और डीए मर्ज बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये थे आपके सभी सवालों के जवाब कि कब लागू होगा 8th पे कमीशन, कितनी बढ़ेगी सैलरी और डीए मर्ज को लेकर क्या कुछ कह रही है सरकार। आपको इस बारे में क्या लगता है, अपनी राय आप कमेंट में रख सकते हैं। साथ ही अगर ये जानकारी आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।